बीआरएस को एक और धक्का लगा है क्योंकि तेलंगाना कानून-साज काउंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी के फर्जंद जी अमित ने आज हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज अमित ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने उनका कांग्रेस में खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। Thank you, sir. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वाजे किया है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरखी और पानी की कोई किल्लत नहीं है और तुलबा को यूनिवर्सिटी खाली करने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में ही क़याम करते हुए तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बरखी और पानी की किल्लत पाए जाने की गलत इतला देने वाले ओहदेदार को शो कॉज नोटिस जारी की गई है। सहाफ़त के लिए जारी एक बयान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरखी और पानी की किल्लत पाए जाने की चीफ वार्डन ने गलत इतला दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में इस ताल्लुक से वीडियो वायरल हुआ। उसके फौरी बाद उन्होंने इस मामले की तहकीकात की। फौरी तौर पर ओहदेदारों ने तहकीकात कर ली और इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरखी की सरबराही में कोई खलल नहीं पाया जाता। ताहम यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन ने बताया कि पीने का पानी और बरखी की किल्लत की वजह से 1 मई से 31 मई तक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और मेस को बंद किया जा रहा है। चीफ वार्डन के गलत ऐलान से तुलबा में तशवीश पैदा हो गई। इसका इल्म होने पर हुकूमत ने फौरी इक़दामात शुरू कर दिए। हल्का लोकसभा निजामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी हमेशा से ही मुखालिफ किसान पॉलिसी अख्तियार करती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि कांग्रेस की जानिब से पहली मरतबा किसानों के कर्जेजात माफ़ नहीं किए गए। क़ब्ल ज़ीबी 2008 में मरकज़ में यूपीए के दौर में किसानों के कर्जेजात कांग्रेस हुकूमत ने माफ़ किए थे। उस वक्त 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जेजात माफ़ किए गए थे। ताहम इस मरतबा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जेजात जारिया साल 15 अगस्त तक माफ़ करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जबकि दूसरे मकामात पर जहां बीजेपी इक़्तिदार में है वो किसानों को मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर रही है। बीजेपी पूरी तरह किसान मुखालिफ है। किसानों के कर्जेजात की माफ़ी की जब बात की जाती है तो बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। बीजेपी ఏమంటది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అంట ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అంట దయచేసి గమనించండి. అదే అంబానీ అదాని లాంటి వారికి ఏదైతుందో లక్షల కోట్లు ఎన్పిఏ అకౌంట్ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళకి మాఫీ చేస్తాడా? రైతుకు మాఫీ చేయడు. నీ పసు బోర్డు 5 రోజులకు బాండ్ రాసిచ్చినట్టు ఆలోచన చేయాలి. ఇప్పుడు 5 రోజుల్లో పసు బోర్డు ఏర్పడుతుంది అంటే ఏంటి? ఆయన అవకాశవాదం అనేది ఇక్కడనే పుట్టొచ్చుడు కనబడుతుంది. 5 రోజుల్లో పసు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తారని 5 సంవత్సరాలు గడిచింది. వేర్ హి హాజ్ లొకేటెడ్ నో క్లారిటీ. షుగర్ ఫ్యాక్టరీ రివైవల్ 5 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్న నువ్వు దేర్ వాస్ స్కోప్ ఫర్ రివైవల్ ఆఫ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఈవెన్ బై ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో. సిక్ ఇండస్ట్రీస్ రీఓపెన్ చేసే అవకాశం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకున్నది. నువ్వు చేయలేకపోయినావు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చింది. టైం బౌండ్ in another 1.5 year by 2025 డిసెంబర్ ఏదైతుందో మేము ఇక్కడ బోధన్ కానీ మెట్పల్లి కానీ చక్కెర కర్మాగారాలు పునఃప్రారంభం చేయబోతున్నామని చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ. గల్ఫ్ కార్మికులు స్థానిక ఉపాధి పొందలేక ఏదైతుందో साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पोरू बाटा बस यात्रा जारी है। आज यल्लमपेट के तांडे के करीब चाय की एक बंडी के पास केसीआर ने अपनी यात्रा रोक दी। वो खम्मम से वरंगल जा रहे थे। आज उनकी यात्रा का 6ठा दिन है। इस मौके पर उन्होंने उस चाय की छोटी सी दुकान में बैठकर चाय का मज़ा लिया। साथ ही उन्हें मिर्ची भी पेश की गई। इस ढाबे को चलाने वाली खातून ने कहा कि उनकी मिर्ची काफ़ी फेमस है। इस मौके पर तांडे के सरपंच लाल सिंह और दीगर कायदीन भी इतला मिलने पर वहाँ पहुँचे और केसीआर से मुलाकात की। इस मौके पर केसीआर से मिलने के लिए आसपास के गाँव के कई लोग वहाँ पे जमा हो गए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की कोत्तागुडम जिला हेडक्वार्टर्स में इंतखाबी मीटिंग
एक फ्लॉप शो साबित हुई। इस मीटिंग में ज़्यादा लोगों ने शिरकत नहीं की और जब कुछ हाज़रीन ने अपने मोबाइल से खाली कुर्सियों की तस्वीर और वीडियो लेने की कोशिश की तो बीजेपी कारकुनों ने उनके साथ बदतमीज़ी की और उनके फ़ोन छीन लिए। ये वाक़या डायस से थोड़े फासले पर उस वक्त पेश आया जब जेपी नड्डा अपनी तकरीर कर रहे थे। जैसे ही इस मामले को लेकर हंगामा हुआ, पार्टी के जिला सदर रंगा किरण और दीगर ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल बीजेपी कारकुनों को पुरसुकून किया। दरियास्लाम बीजेपी के कौमी सदर ने पार्टी के दोबारा इख्तिदार में आने पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के बारे में पार्टी के मौक़िफ़ को दोहराया। हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, इनका रिजर्वेशन छीन करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण देने की योजना बनाती है। भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो जातीय और पिछड़ेपन के नाम पर होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोलिए, ऐसे सरकार को आगे आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने देंगे क्या? आने देंगे क्या? ये ऐसी मनसा लेकर के चलते हैं। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये इंडी अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन, ये सारा गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है और परिवारवाद का गठबंधन है। ये और किसी चीज का गठबंधन नहीं है। ये सारी पार्टियां अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए लगी हैं। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगी हुई हैं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोयला घोटाला किया, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला किया। साबिक़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी को रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हैदराबाद पहुंची तमिलिसाई ने पार्टी के दफ्तर में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान उन्हें इस इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी देगा तो वो वहाँ इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं किया जाएगा, अपोजिशन इस पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। क़ब्ल अज़ीं तमिलिसाई की चेन्नई से हैदराबाद आमद पर बीजेपी कायदीन ने रेलवे स्टेशन पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तौर पर गौर व खौज़ किया गया। ये कहा गया कि मुल्क में ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है। मुल्क की जमहूरियत दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़, क़ानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हर शहरी हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करे। इजलास में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 13 मई को मुकर्ररा पोलिंग और आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के बारे में भी तफसीली तबादला ख्याल करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मुकम्मल तायद का ऐलान किया गया और शहर की आवाम से अपील की गई कि वो पोलिंग के दिन 100% वोटिंग को यकीनी बनाएं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अजला में तमाम हल्कों में फ़िरका परस्त जमात के उम्मीदवारों को शिकस्त फास दी जाए। तमाम हल्कों में हिकमत अमली पर मबनी वोटिंग की जाए ताकि फ़िरका परस्त कामयाब ना हो सके। इस सिलसिले में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अजला के कौम मिलत के ज़िम्मेदारान से मुशावरत करके आइंदा के लाहे अमल को तय करने का फ़ैसला किया गया। ज़रूरत पड़ने पर अजला के दौरे करने से भी इत्तफ़ाक़ किया गया। नेल्लोर लोकसभा के वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार व रुकन राज्यसभा विजय साई रेड्डी ने कहा कि इन इंतखाबात में सिर्फ एक तरफ गरीब पसमानदा और दूसरी तरफ अमीर अफराद के दरमियान लड़ाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समाज के गरीबों, दबे कुचले और पसमानदा अफराद के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ तेलुगुदेशम और बीजेपी इत्तेहाद सिर्फ उम्मीदवारों के लिए लड़ा है। ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी का उन्होंने दावा किया। साइबर क्राइम पुलिस तेलंगाना ने फर्जी कॉल्स के लिए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तस्वीर वाले प्रोफाइल को इस्तेमाल करने पर एक केस दर्ज कर लिया। धोखेबाजों ने सरकर्दा ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर
रकम का मुतालबा किया था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सरकारी बयान के मुताबिक बाज अशरार ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का डीपीए उनके फ़ोन नंबर के साथ इस्तेमाल करते हुए फर्जी फ़ोन कॉल्स किए थे। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में बस में आग लग गई। तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली आरटीसी बस के इंजन में प्रकाशम जिले के श्रीडी पालम के करीब ड्राइवर ने आग देखकर बस को सड़क के किनारे पर रोक दिया। ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस से फौरी तौर पर मुसाफिरीन को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में इस वाक़े में मुसाफिरीन महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। मुसाफिरीन के नीचे उतरते ही बस में आग तेजी से लग गई। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। जायदाद के मसले पर बेटे ने बाप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बाप शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या जिले जगतियाल के रेगुंटा मौजू में पेश आया। गुज़िश्ता 3 साल से जायदाद की तकसीम के मसले पर दोनों में झगड़े हो रहे थे। ताहम आज बाप राजी रेड्डी पर बेटे शेखर ने सब्बल से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। राजी रेड्डी को मकामी अफराद ने इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत तशवीशनाक है। कोनासीमा जिले के इटनावली गांव में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑटो में ये अफराद सवार थे। इसका तसादुम लॉरी से हो गया। पुलिस ने कहा कि नौजवानों ने जितिन की सालगिरह मनाने के लिए 8 नौजवान यानम गए थे। जब ये अफराद पार्टी मनाने के बाद अपने आबाई गांव वापस हो रहे थे, ऑटो का तसादुम लॉरी से हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अमलापुरम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सूर्यापेट में एटीएम में चोरी की कोशिश के दौरान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में रकम जलकर खाकस्तर हो गई। यह वाकया जिले के गुडीबंडा इलाके में पीर की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 चोर एटीएम में चोरी की नीयत से दाखिल हुए। वो चोरी की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान एटीएम में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में रकम जलकर खाकस्तर हो गई। सुबह में जब बैंक के अहदेदार वहां पहुंचे तो उन्हें इस वाक़े का इल्म हुआ। बैंक के अहदेदारों ने एटीएम का मुआयना किया। बैंक मैनेजर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद के करीब हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले शख्स को पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली, जिसमें 50 किलो गांजा जब्त किया गया। ये कार महाराष्ट्र के नंबर प्लेट की थी। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि इसके मजीद 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुप्पावरम के करीब उस वक्त पेश आया जब वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और उस वैन ने एक लॉरी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकाम हादसे का मुआयना किया। तेलंगाना के जिले मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले के नकरवी जेवर की खातून ने चोरी कर ली। यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस खातून ने दुकान मालिक की तवज्जो हटाते हुए ये वारदात अंजाम दी। इस बात की शिकायत दुकान के मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मुज़दाक अपार्टमेंट की बालकनी की छत पर फंस जाने वाले शेरख्वार की पड़ोसियों ने जान बचाई। ये वाकया चेन्नई के VGN स्टैफर्ड अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर पेश आया। 8 माह का बच्चा खेलते हुए 4थी मंजिल से दूसरे फ्लोर की बालकनी के रूफटॉप पर गिर पड़ा था। खुशकिस्मती की बात यह रही कि ढलान होने के बावजूद बच्चा वहां रुका रहा। इस दौरान मकामी अफराद जमा हो गए। उन्होंने नीचे बेडशीट पकड़ी और कुछ लोगों ने बालकनी से इस बच्चे की जान बचाई। बच्चे को वहां फंसा देखकर लोग खौफजदा हो गए थे। उनकी सांसें अटक गई थी। जैसे ही इस बच्चे की जान बचाई गई, तमाम ने तालियां बजाते हुए खुशी का इजहार किया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।